हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से। और देखिए, आज जो मैंने टॉपिक बनाया है वो टॉपिक है कि हम कम लागत में अपनी खेती कैसे करें, मतलब खेती मतलब टेरेस गार्डनिंग कैसे करें। तो उसके लिए देखिए कि मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। तो अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप भी बहुत आसानी से अपनी टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए कि मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर हम नए गार्डनर हैं तो हमको बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा करने के लिए घर से परमिशन मिलती नहीं है। तो उससे क्या होता है कि परमिशन मिल नहीं रही है लेकिन टेरेस गार्डनिंग करने का मन होता है, तो क्या किया जाए उसका। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि हम कम खर्चे में और बहुत अच्छी टेरेस गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, ताकि घर वाले भी देख करके कहें कि वाह। क्योंकि मैंने जो शुरुआत करी थी, आज तो मैंने ग्रो बैग खरीद रखे हैं, लेकिन मैंने जब लॉकडाउन से शुरुआत करी थी कोविड के समय से, उस समय मैंने सॉरी उस समय मैंने कुछ चावल के कट्टे और कुछ सीमेंटेड के कट्टे यही पड़े हुए थे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और कुछ सामान जल्दी अवेलेबल हो नहीं रहा था, खाद वाद अवेलेबल हो नहीं रही थी। तो सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि मानसिक दबाव भी बहुत ज़्यादा था, अचानक सब कुछ बंद हो गया। तो आप क्या करेंगे उस दौरान। तो यही सोचा कि टेरेस गार्डनिंग करी जाए, पहले थोड़े से पेड़ पौधे लगाए, फिर वो सक्सेस हो गए। तो यही सोच करके मैंने कहा कि चलो करते हैं। तो ये ग्रो बैग तो मैं ख़रीद करके ले आई थी, ये तो मैंने अभी इधर 6 महीने पहले ख़रीदे हैं। तो आज मेरे मिस्टर भी छुट्टी पर है, तो आज उनकी ड्यूटी है हार्वेस्टिंग करने की। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज आप हार्वेस्टिंग करो, क्योंकि क्योंकि जो भी मार्केट से सामान लाना होता है तो उन्हीं को ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आप मार्केट से सामान लेकर के आना, जो भी पौधों में खाद डलती है या जो भी वो सब होता है। तो उसके लिए तो जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं तो ज़्यादा हमको फिर बताना नहीं पड़ता है ना कि आपको ये लाना है ये लाना है, ये लाना है। तो इसी तरीके से इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हार्वेस्टिंग उनसे ही कराऊँ। तो ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और फिर मैं आपको अपना टॉपिक बताती हूँ कि जो मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ। तो देखिए, थोड़ी सी बरबट्टी भी तोड़ेंगे आज, क्योंकि बरबट्टी भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो मिस्टर जब तक हमारे बरबट्टी तोड़ते हैं तो तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो टॉपिक बनाया, हम उस टॉपिक पर आते हैं सीधे सीधे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और देखिए, ये जो मैंने पौधे लगाए हैं, ये मैंने टमाटर के पौधे लगाए हैं। इधर जो भी मैंने इस तरफ की जो भी ये मैंने साइड में वीडियो बनाने के लिए ही सबको एक जगह रखा है, ताकि आप नए गार्डनर हैं तो आपको आराम से पता चल सके कि अच्छा किन किन चीज़ों में लगा सकते हैं और इनकी ग्रोथ कैसी होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये टमाटर के पौध तैयार कर ली थी। और जो मैंने टमाटर की पौध तैयार करी थी, मैं उसके लिए भी बताती हूँ कि मैंने किसके अंदर टमाटर की पौध तैयार करी थी। तो देखिए, मेरे पास सीडलिंग ट्रे तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा रखा हुआ था। ये देखिए, ये तो इसके अंदर क्या किया कि मैंने छेद करके और इसमें कोकोपीट और साथ में वर्मी कंपोस्ट मिला करके, और ये देखिए इस तरीके से सीडलिंग ट्रे तैयार कर ली थी। और उसी के अंदर मैंने ये पौधे अब जर्मिनेट किए हैं। इनको मैं थोड़े दिन बाद लगाऊंगी, मतलब 2-4 दिन बाद मैं इसको लगा दूंगी संडे तक। तो देखिए इस तरीके से इसका बस आपको ड्रेनेज सिस्टम सही रखना है। आप जिस चीज़ में भी लगाते हैं मतलब बीज जर्मिनेट करते हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बीज बहुत बार सड़ जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं रहता है। हम बीज को डाल देते हैं, मिट्टी बहुत भारी हो जाती है, वो धीरे धीरे अंदर करके एक भी पौधा निकलता नहीं है। तो इस तरीके से जो आपको जब भी आप सीडलिंग ट्रे अगर आपके पास नहीं है, और कि आप किसी भी छोटे या किसी भी कंटेनर में आप जब बीज ग्रो करते हैं से, तो उसके लिए पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। और देखिए, इधर जो भी मैंने पौधे लगा रखे हैं टमाटर के, मैंने इसी के अंदर घर में पौध तैयार करी है। मैं पौध कहीं से लेकर के नहीं आती, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं इतना बाहर जाती नहीं हूँ और हस्बैंड को तो ऑफिस के काम से थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो इस तरीके से देखिए, और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मैं घर में ही पौधा तैयार करती हूँ और मुझे पता होता है कि हो जाएगा। इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं पौधा तैयार करूँगी तो आसानी से हो जाएगा। अरे एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, ये जो सीमेंट के कट्टे होते हैं ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मतलब इतना इनमें क्या होता है कि एक तो ये अगर आपके पास नहीं भी है, आपके घर में काम नहीं भी चला है, तो बहुत बार आप कबाड़ी से जो सामान बेचने वाला आता है, आप उससे भी कह देंगे कि भैया हमको थोड़े से सीमेंट के कट्टे आप कहीं से ला दोगे क्या। तो वो पैसे लेगा, शायद 1 रुपये एक कट्टे के लेता है, और 1 रुपये में आपको ये आराम से अवेलेबल हो जाएंगे जितने भी आपको चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए।
क्योंकि हम जब भी ग्रो बैग मंगाते हैं तो ग्रो बैग थोड़े हमारे महंगे पड़ते हैं। और ये देखिए ये हार्वेस्टिंग ढूंढ ढूंढ करके कर रहे हैं बरबटी की, क्योंकि बरबटी आ रही है। और इस तरीके से देखिए तो क्या होता है कि जब हम इसमें पानी भी डालते हैं, ये आराम से जो हमारी ये सीमेंट के कट्टे हैं, बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे ये ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, नहीं, ये आप लगाएंगे तो ये आराम से आपको 6 महीने 7 महीने, और 6 महीने 7 महीने की ये एक फसल होती है। जैसे आप टमाटर लगाए हैं तो ये 2 से 3 महीने तक चल जाएंगे, तब तक हमारा ये सीमेंट का कट्टा चल जाएगा। और इसमें एक बेनिफिट मुझे क्या लगता है कि हम जैसे पानी डालते हैं तो जितना पानी हमारे पौधों को चाहिए उतना पौधा ले लेता है, और एक्स्ट्रा पानी इसमें से रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है उसमें से पानी। तो देखिए इस तरीके से तो मैंने ये लगा रखे हैं। अब तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए सीमेंट के कट्टे में लगाया था, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। इसकी ग्रोथ में और मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने उसमें लगाया है, इसमें क्या कहते हैं इसको, ग्रो बैग में लगाया है, इसमें और उसमें कुछ भी फ़र्क महसूस नहीं होता है मुझे। मैंने कहा इसकी ग्रोथ में और ग्रो बैग की ग्रोथ में कुछ भी अंतर नहीं है। तो अगर आप कम बजट है आपका, और शुरू में मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप ज़्यादा ताम झाम किसी तरह का कुछ भी मत करिए। और ये इसी तरीके से देखिए, ये जो मेरे पास ये टूटी हुई परात थी, इसमें मैंने पालक ग्रो कर लिया है। पालक है तो देखिए इस तरीके से मैंने पालक ग्रो कर लिया। इसमें से मैंने 2 बार हार्वेस्टिंग भी कर ली है, और फिर पालक हार्वेस्टिंग करने के लिए 1-2 दिन में बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम इतनी बड़ी फैमिली अब शहरों में करीब बहुत कम रहती है, 80%। तो आपकी छोटी फैमिली है, जैसे 2 4 5 जने हैं, तो आपको सब्जियां इतनी अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगी तो आप कम बजट में किस तरीके से सब्जियां आपको मिल सकती है, आज मेरा टॉपिक वही है। और ये देखिए पहले वाली जो मैंने 2 बार पालक हार्वेस्टिंग कर ली है, और ये नया पालक लगाया है। और ये भी देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से जितना मैंने छिड़का था, मैं बहुत घना पालक नहीं छिड़कती हूँ। मैंने पहले वाला जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें बताया था कि आपको बहुत घना पालक नहीं छिड़कना होता है। घना पालक छिड़कते हैं तो वो बहुत गड़बड़ हो जाती है उसमें, उतना वो, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हम खाद डाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस पौधों को उतनी ज़्यादा उलझा हुआ हो जाएगा। तो मैं तो इस बात में विश्वास नहीं करती, क्योंकि अगर देखिए इसमें मैंने कितना कम पालक के बीज डाले हैं, इसमें कितने का, क्योंकि हमको तो पत्ते चाहिए, और हमारे पत्ते दाल पालक या सब्जी के लिए बहुत सही सफिशिएंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से। और ये देखिए जो मेरे पास पहले की छोटी टूटी हुई बाल्टियाँ थी, उन बाल्टियों में मैंने लहसुन ग्रो कर दिया है। तो इस तरीके से लहसुन ग्रो कर दिए। तो लहसुन के पत्ते, अब मैं सर्दी आ गई हैं तो मैं चटनी के काम में लूँगी। मैं सोचती हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा प्याज ग्रो करने हैं, तो मैं वही सोच रही हूँ कि थोड़े से प्याज लगा देंगे ताकि पकौड़ी वगैरह बनाए। भाई पालक है ही, घर का लहसुन है, तो प्याज भी तो ज़रूरी है पकौड़ी बनाने के लिए सर्दियों में। तो इसी तरीके से देखिए इस तरीके से। और भी मैं आपको बताती हूँ कि देखिए आज जो मैंने हार्वेस्टिंग हमारी जो बरबटी करी है, ये बरबटी जो हमने हार्वेस्टिंग करी है, हमारे 5 से 6 बार हमने हार्वेस्टिंग कर ली है। और मैं बताती हूँ कि ये जो बरबटी लगा रखी है, ये भी हमने इसी तरीके से देखिए सीमेंट के कट्टों में लगा रखी है। तो आप इसी तरीके से अगर सीमेंट के कट्टों में या किसी भी तरह के, बस उसका ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, उसमें खाद बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बाकी तो सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत। बहुत लोग कहते हैं हम लगाते हैं, आपके पता नहीं कैसे हो जाता है, हमारे होता ही नहीं है, आप ज़रूर खाद डालते होंगे, आप ज़रूर बाज़ार से ला करके खाद डालते होंगे, आप ये करते होंगे वो करते होंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बाज़ार कुछ खाद कुछ नहीं है, बस आपकी मेहनत और मेरी मेहनत में बहुत फ़र्क है। तो इससे ज़्यादा तो आप किस तरीके से आप किसी को समझा सकते हैं, क्योंकि लोग मन में वहम पाल करके बैठ जाते हैं कि ये ज़रूर बाज़ार से खाद ला के डालती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कटिंग कर दी है, ये सारे बैंगन के पौधों की कटिंग कर दी है। अब इसमें से नए कोपल निकल जाएगी, वापस नए तरह के पत्ते निकलेंगे। लेकिन अभी भी इसमें बैंगन आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको कवर कर रखा है। पत्ते नहीं हैं लेकिन फिर भी बैंगन आ रहे हैं। तो अब ये कुछ लगता है बैंगनों पर ज़्यादा ही मेहनत कर दी थी, उसका रिज़ल्ट है कि बैंगन नहीं है लेकिन पत्ते हैं। इस तरीके से ये देखिए ये मूली लगाई है, ये मूली के पत्ते भी बहुत अच्छी तरीके से अंदर मूली इसके बैठने लग गई है, क्योंकि मैंने जल्दी लगा दिया था। और ये मिट्टी तैयार कर रखी है। अब मैं बताऊंगी इन मिट्टी में मैं क्या लगाऊंगी, तो उसका आने वाला वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने इन मिट्टी के अंदर क्या लगाया है। तो इसी तरीके से अब मैं वीडियो अपना समाप्त करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं उस
हार्वेस्टिंग दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमको ये मिल गए हैं बहुत ही हेल्थी घर के करेले जो हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। साथ में मिल गई है ये लौकी और उसके बाद मिल गई है ये बरबटी। तो आज बनेगी बरबटी की सब्ज़ी। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और मेरी हार्वेस्टिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।